कांग्रेसियों की ललकार मत कर मोदी अत्याचार। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस के निर्देश अनुसार सीपत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा पौड़ी में जय भारत सत्याग्रह नुक्कड़ सभा का आयोजन में क्षेत्र के कांग्रेसियों ने जमकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड के राजेंद्र धीवर ने कहा कि देश में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना महंगाई की बरसात हो रही है। रसोई, पेट्रोल, दैनिक जीवन की वस्तुओं का दाम आसमान छू रहा है। 2014 से 2023 तक 9 साल में अर्जित 1000 करोड़ों की संपत्ति कहां से आई? भाजपा की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। डराने और धमकाने का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होती। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने जो कहा है उसे पूरा किया है। कांग्रेस पार्टी भेदभाव की भावना से परे है। हाट बाजार में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष के शिल्प बोर्ड छत्तीसगढ़ के चित्रकांत श्रीवास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठ बोलकर मानवता और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया है। देश के पूंजीपति के हाथ में बेचने का काम कर रही है। हमारी पार्टी ने हमेशा देश को जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का नहीं। इस अवसर पर जिला पंचायत के पूर्व सदस्य अशोक सूर्यवंशी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बूटन पाटनवार, सीपत ब्लॉक किसान कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद जायसवाल, कांग्रेसी नेता मनोज खरे सहित सीपत ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन भागीरथी पोर्ते ने किया। कांग्रेस के द्वारा की जा रही है जय भारत सत्याग्रह नुक्कड़ सभा के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ साथ साथ पूरे भारत में अब देखें लोकतंत्र कैसे उनका गला घोटा जाता है। ये माननीय राहुल गांधी जी के साथ हुआ और जो न्यायालय फैसला है उसका हम सभी कांग्रेस जन उनका सम्मान करते हैं कि न्यायालय ने जो फैसला किया, लेकिन उसके साथ साथ न्यायालय फैसले के साथ साथ अभी का ये भारतीय इतिहास में ये पहला घटना होगा किसी सदस्यता का जो 2 साल का जो कानून बना है तो इतना जल्दी इसका फैसला हो जाए, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा सच्चाई के लिए लड़े। कांग्रेस पार्टी हमेशा सच्चाई के लिए लड़े हैं और देश में अगर कोई पहला बोलने वाला है तो हमारे नेता राहुल गांधी, जो नरेंद्र मोदी की नाकामी, जो देश का अर्थव्यवस्था, हमारे जो चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे जो देश में जो अफरा तफरी, जो पूंजीपतियों के साथ ये देश के प्रधानमंत्री मिलकर देश को लूटने का काम कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार माननीय भूपेश बघेल जी बहुत ही अच्छा जनहितैषी कार्य कर रहे हैं, बल्कि केंद्रीय गवर्नमेंट जो है मोदी सरकार वो जन विरोधी कार्य कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी की ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब जनताओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, जैसे कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि योजना में जो भूमिहीन है उनको 7,000 दे रही है 1 साल में, जबकि केंद्र गवर्नमेंट 6,000 दे रही है उच्च वर्ग के किसानों को। केंद्र सरकार बोल रही है कि राज्य सरकार ने केंद्र की सारी पैसा खा गई है राज्य की सरकार, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तो जो हमारे भारत के पैसा है उसको विदेश में दे रहे हैं, जैसे कि अडानी को 20 करोड़ दिए, वो कहाँ से दिए? सारी योजनाओं का नुक्कड़ सभा कम राजनीतिक और चुनावी मुद्दा ज़्यादा नजर आ रही है इस पर। देखिए, ऐसा नहीं है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस समिति सीपत के ऊर्जावान अध्यक्ष राजेंद्र धीवर जी के नेतृत्व में हाट बाजार नुक्कड़ सभा के माध्यम से आज यह पहला कार्यक्रम था। ऐसे ही लगातार हम 4 जगह बाज़ारों में और जाएंगे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नाकामियों को जगह जगह तक, गांव-गांव में एक-एक आदमी तक पहुंचाएंगे कि आज
बेरोजगारी चरम पर है। सत्याग्रह जो है राहुल को सदस्यता को लेकर की जा रही है, न कि नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार को लेकर। सत्याग्रह सत्य की आवाज़ को दबाने के लिए सारे कांग्रेस जनों द्वारा किया जा रहा है। राहुल गांधी जी सदैव सत्य के लिए खड़े हुए हैं। न्याय पर आपको भरोसा नहीं है? न्यायपालिका सर्वोपरि है, न्यायपालिका का सम्मान कर रहे हैं, इसीलिए न्याय के तहत ही हम आगे की कार्यवाही, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जितने भी न्याय से जुड़े लोग हैं वो न्यायालय का सम्मान करते हुए आगे की कार्यवाही कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेंगे? प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है जो चल रही है सरकार में, अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजना गिनाने के लिए तो सुबह से शाम तक अगर हम गिनाना चाहें तो कमी पड़ जाएगी। ऐसे सर्व वर्ग के लिए योजना है, सभी लोगों के लिए योजना है, मजदूर के लिए है, महिलाओं के लिए है, एसटी के लिए है, एससी के लिए, ओबीसी के, सर्व समाज के लिए माननीय भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में बढ़ चढ़ कर काम किया है और उनके कार्य को लेकर हम आगामी विधानसभा में जाएंगे और जनता हमें निश्चित ही सर्वोपरि अपने निर्णय देगी और पुनः मुख्यमंत्री बनाएगी भूपेश बघेल जी को, ऐसा हमें विश्वास है। बिलासपुर संभागीय ब्यूरो प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।